पति के ऑफिस जाते ही वो पहला काम यही करती कि अपने पुराने लेकिन हाल ही में दोबारा मिले प्रेमी को व्हाट्सएप मैसेज भेजती, ये जानते हुए भी कि वो प्रेमी इस वक्त ऑफिस में होगा और अपने काम में रमा होगा। उसका प्रेमी विनोद था तो बहुत संजीदा, लेकिन लड़कियों के मामले में बहुत डिमांडिंग था। गांव में पत्नी को छोड़ शहर में अच्छे दिनों के इंतजार में लगा रहता, खूब मेहनत करता। पत्नी से जब भी बात होती तो प्यार मोहब्बत के बजाय दिनचर्या की ज़रूरत और पैसों की किल्लत के अलावा कुछ और बात नहीं होती। ऐसे में उसे अपनी पुरानी प्रेमिका लेकिन हाल ही में दोबारा मिल गई प्रीति में थोड़ा सुकून मिलने लगा। दोनों जब भी मौका मिलता बोलते बतियाते, फोन पर ही एक दूसरे के गले लगते, चूम लेते वगैरह वगैरह। लगभग 1 साल में इन दोनों का रिश्ता इतना गहरा हो गया कि दोनों अब शादी करने के सपने देखने लगे। लेकिन एक मुश्किल थी। विनोद जहां एक बेटी का बाप था, तो वहीं प्रीति 2 बेटों की मां थी। दोनों अपने बच्चों से बेहद प्यार करते थे। अब मुश्किल यही थी कि पति और पत्नी से तो दोनों अलग हो भी जाएं, लेकिन बच्चों से? इसी बीच विनोद की किताब छप कर आ गई और देखते ही देखते जिन अच्छे दिनों का उसे इंतजार था, वो बाहें फैलाए उसके सामने खड़े थे। विनोद ने कुछ सोचकर अपनी पत्नी को अब गांव से शहर बुलवा लिया। बेटी भी आ गई। इस नए और सुखद बदलाव ने विनोद को ताजगी से भर दिया। वो मन लगाकर काम करने लगा। काम के बाद उसका ज्यादा से ज्यादा वक्त पत्नी वसुंधरा और बेटी आराध्या के साथ गुजरने लगा। उधर प्रीति की हालत ऐसी कि उसे कुछ सूझे नहीं। वो बेचैन रहने लगी। सोचती कि उसके और विनोद के बीच में अब वसुंधरा आ गई है। बस यूं ही दिन बीतते चले गए। उधर प्रीति की बेचैनी और इधर विनोद को शायद ही कभी प्रीति का ख्याल आता। कई दिन और फिर कई महीने गुजर गए। इस बीच विनोद की दूसरी किताब भी छप कर आ गई। ये किताब भी बहुत पॉपुलर हुई। एक दिन प्रीति के हाथों तक भी वो किताब पहुंच ही गई। प्रीति ने जब उस किताब का नाम पढ़ा तो यूं लगा जैसे उसे उसके सवाल का जवाब मिल गया हो। विनोद की इस दूसरी किताब का नाम था एक अधूरी प्रेम कहानी। दोस्तों, ये थी कहानी जिसे लिखा था हीरेंद्र झा ने और इसे आप तक अपनी आवाज़ में पहुंचाया मैंने, यानी निमिषा दीक्षित ने। उम्मीद है आपको ये कहानी पसंद आई होगी। इसी तरह की छोटी छोटी स्वीट रोमांटिक सी कहानियाँ लेकर हम आपके पास आते रहेंगे। इस कहानी को सुनने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। जल्द ही फिर मिलेंगे।